ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला की मिल्कियत का आलम क्या है। आज इंसान अपनी मिल्कियत पे इतरा रहा है, मगर परवरदिगार की मिल्कियत को कुरान ने बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के कुरान ने कहा बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, जो मुल्कों का मालिक है। असल मालिक परवरदिगार है, असल मिल्कियत उसी खालिक कायनात की है। उसकी मिल्कियत की बात आए, उसके परवरदिगार उसके रब होने की बात आए, उसके बादशाह होने की बात आए, तो कुरान सिखाता है क्या करना है, कैसे कहना है और क्या बोलना है, किस अंदाज में बोलना है। रब का कुरान कहता यूं अर्ज किया करो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम यूं कहा करो, यूं अर्ज करो, ऐ अल्लाह मुल्कों के मालिक हकीकी बादशाह तू है, सल्तनत तेरी है। ऐ मालिक तू ही असल बादशाह है, बादशाहों को बादशाह बनाने वाला, गदाओं को सुल्तान बनाने वाला, फकीरों को शाह बनाने वाला। तू जिसे नवाज दे, तू जिस पे करम फरमा दे, ऐ मौला फिर उसकी किस्मत का सितारा ओजे सुरैया पे पहुंच जाता है। वो हमारा रब है, उसके एहसान बड़े हैं हम पर। अब जरा जहन करीब करो, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तकरीर में आपको इधर उधर की बातें न सुनाऊं, सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस आपके सामने रखूं और आप तक कोई पैगाम सुनाकर चला जाऊं। वो परवरदिगार उसके एहसानात, तवज्जो करे मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने बहुत दिया, इतना दिया कि गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, इतने करम किए, इतने एहसानात किए कि शुमार नहीं किया जा सकता। परवरदिगार ने बड़ा नवाजा है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने जो भी दिया है अनमोल दिया है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई बदल नहीं है। अल्लाह ने जो भी दिया, इधर देखो अब जरा, अब असल गुफ्तगू आप तक आएगी। लुब्बे लुबाब जब पहुंचेगा तो आप उसको जाया न करना, मिस न करना। अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, उसका कोई बदल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे जिंदगी अता फरमाई है, जिंदगी का मालिक परवरदिगार है। दुनिया चाहे जितना उड़ ले, दुनिया चाहे जितना इतरा ले, ये जमाने वाले जितना चाहे तरक्कियों के दावे कर ले, मगर जिंदगी पे कुदरत नहीं रखते हैं। कोई मर जाए तो जिंदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का मालिक परवरदिगार है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसका कोई मोल नहीं है। बोलो है इसका कोई मोल? अगर इसकी कोई कीमत होती तो मालदार आदमी कभी नहीं मरते, इंस्टॉलमेंट के जरिए अपनी उम्र बढ़ाते रहते। मगर जिंदगी का मालिक परवरदिगार है, उसने वक्त मुकर्रर कर दिया है। जितनी लिख दी है, जितनी सांसें उसने मुकर्रर फरमा दी, उतनी सांसें ही जिंदगी में है। अब जरा जहन करीब करो, अल्लाह ताला के एहसानात देखो। अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, हाथ दिए अनमोल दिए, आंखें दी अनमोल दी, अल्लाह ने कान दिए अनमोल दिए, जबान दी अनमोल दी, मुकम्मल वजूद अनमोल है। ये तो मैंने
अपने वजूद की बात की है, ये तो हर इंसान के पास है। आंखें हर इंसान के पास है, कान हर इंसान के पास है, ज़बान हर इंसान के पास है। ये वो चीज़ें हैं जो हर आदमी रखता है, मगर इससे बढ़कर अल्लाह ने और जो दिया वो इतना अनमोल दिया, इतना अनमोल दिया कि वो कायनात में और लोगों के पास नहीं। इंसान बड़े दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम किया कि आपको और मुझे मुसलमान बना दिया। अल्लाह ने इस्लाम दिया तो अल्लाह ने अनमोल दिया, चुन कर दिया। इंतखाब परवरदिगार का है, चुनाव अल्लाह ताला का है, अल्लाह ने चुन कर दिया है। ऐ मेरे बंदो, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने मुसलमान बनाया। आगे बढ़ो, उसने इस्लाम दिया, मजहब दिया, तो फिर अनमोल दिया। और जब उसने अपना प्यारा रसूल दिया, जब उसने महबूब दिया, तो वो भी अनमोल अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने अनमोल नबी अता फरमाया, अनमोल रसूल अता फरमाया। क्या शान है मदनी करीम आका की, क्या शान है जाने कायनात की। कहने वाले ने कहा, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और इससे बढ़कर एक कहने वाले ने कहा, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। तो अल्लाह ने नबी दिया, अनमोल दिया। इसकी आवाज कम ना करें, ज्यादा रखें। अल्लाह ने नबी दिया, अनमोल दिया। तवज्जो है आपकी बात, आपको समझ में आ रही है। अल्लाह ने रसूल दिया, अनमोल दिया। किताब दी तो वो भी अनमोल, कुरान मजीद सच्चा कलाम। अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, किताब भी अनमोल, रसूल भी अनमोल, मजहब भी ऐसा कि इंतखाब परवरदिगार का, रसूल भी ऐसा कि इंतखाब परवरदिगार का, कुरान भी ऐसी किताब के इंतखाब परवरदिगार का। उसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फिर आपको मुझे पुकारा। अल्लाह ताला का पुकारने का अंदाज भी देख लो और अपनी किस्मतों पे भी नाज करो, अपनी किस्मतों पे भी इतराओ कि अल्लाह ने पुकारा है तो पुकारने का परवरदिगार का अंदाज क्या है। अल्लाह ताला ने पुकारा, शान ये अता की तुम्हें और मुझे। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। क्या फरमाया? इधर देखो मेरी तरफ, क्या फरमाया? जोर से बोलो, क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो। अब आपको मैं बताऊं, ये उलमा बैठे हैं तायीद करेंगे, पिछली उम्मतों को जब पुकारा है ना अल्लाह ने, तो रब का पुकारने का अंदाज अलग था। परवरदिगारे आलम ने जब उन उम्मतों को पुकारा तो अल्लाह का पुकारने का अंदाज ये, अल्लाह ने पुकारा, या अय्युहल मसाकीन। अल्लाह ने उनको पुकारा तो कहा, ऐ मिस्कीनो। अल्लाह ने उनको पुकारा तो फरमाया, ऐ मिस्कीनो। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी, सारे रसूलों को जब पुकारा तो पुकारा इस अंदाज के साथ, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने अंबिया को, रसूलों को पुकारा तो कहा, ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे आका के गुलामों, अपनी किस्मतों पे नाज करो। तुम्हें और मुझे अल्लाह ने पुकारा तो इस अंदाज में पुकारा जैसे अल्लाह ने मेरे आका से पहले आने वाले तमाम अंबिया और रसूलों को पुकारा था।
अल्लाह ने उनको पुकारा था, अंबिया को, रसूलों को पुकारा था ऐ ईमान वालों कहकर, और वही अल्लाह ने खिताब आपको और मुझे दिया और फरमाया ऐ ईमान वालों। बनी इसराइल को अल्लाह ने पुकारा, पढ़िए कुरान कैसे पुकारा। परवरदिगार आलम ने बनी इसराइल को पुकारा तो फरमाया या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ बनी इसराइल अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, बनी इसराइल कह के पुकारा, लेकिन नबी के गुलामों जब परवरदिगार ने आपको और मुझे पुकारा तो अल्लाह ताला ने ईमान वाला कह के पुकारा, ईमान वालों का खिताब दिया। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, ये ईमान क्या है, ये ईमान कैसे मिला है, इस ईमान की हकीकत क्या है, ईमान को समझना है तो आओ जरा तुम्हें तारीख के सफ़हात को पलटना पड़ेगा। आओ चलो मक्के की जानिब अपना सफ़र करो, आओ चलो जरा 1400 साल पीछे चलो, तारीख़ मक्का उठा कर देखो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, तुम्हारे मेरे आका जाने कायनात, मक्के के अंदर हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में, हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत में दुनिया में तशरीफ लाए, जलवगर हुए। आका आए, बहारें आ गई, आका आए, कायनात मुश्कबार हो गई, आका आए, फजाएं खुशबूदार हो गई। ताजदारे मदीना की विलादत हुई, बचपन गुजरा, जवानी आई, जवानी के दिन गुजर रहे हैं, 40 साल का जमाना गुजर गया। अहले मक्का ने देखा है खुद झूठे हैं मगर मेरे आका को सच्चा कह रहे हैं, खुद वादा खिलाफी किया करते हैं मगर मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। ये मक्के वाले जानते हैं, सारे मक्के के अंदर अगर कोई सच्चा है तो वो आमिना का लाल है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ज़िंदगी मक्के वालों के सामने रखी। मेरे हुजूर का किरदार है, मेरे हुजूर की ज़िंदगी है, सीरत है मेरे आका की। मुतासिर थे, मानूस थे, लेकिन मेरे अजीजों 40 साल मेरे आका की उम्र है। परवरदिगार का हुक्म आ गया, ए महबूब अब छुपाना नहीं, अब इजहार करना है, अब ऐलान करना है, नबूवत का ऐलान कर दो। ताजदारे मदीना फारान की चोटी पे खड़े हुए मेरे आका ने फरमाया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों अपने अलग अलग माबूद बनाने वालों, अपने हाथों से बनाए इन माबूदों को सजदे करने वालों, सुनो ये माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, इबादत के लायक फकत एक ज़ात है, वो परवरदिगार की ज़ात है। ये तुमने बनाए वो परवरदिगार जो हमारा रब है, जो मालिक है, खालिक है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसने सबको बनाया है। वो क्रिएटर है, उसने कायनात को लफ्ज़ कुन से वजूद अता किया है, वो असल मालिक है, वो असल बादशाह है। उस परवरदिगार की बारगाह में अपना सर झुकाओ, उसी को एक यकता वाहिद मानो। मेरे आका ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। गौर करो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना ने उधर ऐलान किया, लोगों को पहली बार मक्के वालों को पता लगा कि ईमान क्या होता है, ईमान की हकीकत सामने आ रही है। अब ईमान की हकीकत यूं ही सामने आती चली जा रही है। आका ने बता दिया, फिर मेरे आका ने मजीद फरमाया, ताजदारे मदीना ने ईमान की हकीकत बयान फरमाई। मेरे आका ने फरमाया ईमान के कई दर्जे हैं। आका फरमाते हैं ईमान का सबसे आला दर्जा ये है कि बंदा यूं कहे ला इलाहा इल्लल्लाह।
ईमान का आला दर्जा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। रात का सन्नाटा है, यकीन करें ये कलमा वो है, ये फिक्रा वो है जिसमें इसे जिक्र असबात नफ़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनकार भी है माबूदान बातिल का और एक अल्लाह की तौहीद, उसकी यकताई, उसकी समदियत का इकरार भी है। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया मक्के वालों के दरमियान, और आका ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। ईमान का आला दर्जा, सबसे आला दर्जा यही कलमा है। उधर मुस्तफ़ा ने पढ़ाया था, इधर हमको भी ये कलमा मिला है। तो ज़रा सारा मजमा इस रात के सन्नाटे में ईमान के आला दर्जे पे पहुंचकर ज़रा लहरा के झूम के पढ़े और सब कलमा शरीफ पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा, और लहरा के पढ़ो ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका ने कलमा पढ़ाया। अब इधर हुजूर की गुलामी में आने लगे, कलमा पढ़ने लगे मक्के के लोग, लेकिन कुछ ऐसे जो प्रोपेगेंडे करने लगे, जो दुश्मनी अदावत रखने लगे। दो गिरोह तैयार हो गए, एक दीवानों का, फरजानों का, मस्तानों का, आशिकों का, शैदाइयों का, और दूसरी तरफ दुश्मन हैं, दूसरी तरफ काफिर हैं, दूसरी तरफ आका के खिलाफ न जाने कौन कौन सी चालें चलने वाले, हुजूर को तकलीफें अज़ियतें पहुंचाने वाले दोनों हैं। मगर देखो, जिधर ईमान है उधर ईमान की बहारें हैं, जिधर ईमान है उधर ईमान की बहारें हैं, और जिधर कुफ्र है उधर फिटकार ही फिटकार है। ईमान वालों की जमात पे जब नजर डालोगे तो तुम्हें आशिक नजर आएंगे।